नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं, किसी तार या स्प्रिंग में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। देखिए दोस्तों, जब हम किसी तार या स्प्रिंग पर हम बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु विरूपित हो जाती है, उस वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन हो जाता है। हम यहां पर जब बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु के अंदर एक आंतरिक बल काम करता है जिसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बल, जो कि बाह्य बल की विपरीत दिशा में अर्थात विपरीत जो विरूपक बल है उसकी विपरीत दिशा में काम करता है। तो जब किसी स्प्रिंग या तार को प्रत्यानयन बल के विरुद्ध खींचते हैं तो खींचने में जो भी काम करना पड़ता है वो उस तार या स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी तार या स्प्रिंग को प्रत्यानयन बल के विरुद्ध खींचने में किया गया कार्य उस तार या स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिससे हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग एक बात क्लियर कर लीजिए कि हम जो बाह्य बल लगा रहे हैं वो प्रत्यानयन बल के विरुद्ध लगा रहे हैं, और प्रत्यानयन बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य है वही है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो हम यहां पर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक फाइंड आउट करेंगे, इसके साथ में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा घनत्व भी देखेंगे। तो सर्वप्रथम मैं इसको परिभाषित करता हूं कि किसी तार या स्प्रिंग को प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किसी तार या स्प्रिंग को प्रत्यानयन बल के विरुद्ध खींचने में किया गया कार्य तार या स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जिसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अब यहां पर हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे कि हमारे पास में कोई तार है, जैसे ये कोई दृढ़ आधार है और ये कोई वायर है, और इस वायर की जो लंबाई है वो है L, और जब इसके ऊपर हम बाह्य बल लगाते हैं तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है स्मॉल l की। जो लंबाई में वृद्धि हुई है वो है स्मॉल l। तो जब इस तार पर बाह्य बल लगाया जाता है F, ये F हम लगा रहे हैं, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम A लेकर चलेंगे तो इसकी लंबाई में स्मॉल l की वृद्धि हो जाती है। फिर हम ज्ञात करेंगे इस तार की लंबाई में अल्प वृद्धि करने में किया गया कार्य, फिर टोटल वृद्धि करने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या है, माना L लंबाई व A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला कोई तार है जिसे F बल लगाकर
लंबाई में स्मॉल एल की वृद्धि कर दी जाती है, स्मॉल एल की वृद्धि कर दी जाती है। तो देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना हो जाएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू, देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रतिबल बट्टे में विकृति। तो यहां पर विकृति लंबाई में परिवर्तन तो है L और प्रारंभिक लंबाई है कैपिटल L। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक हमारे पास में L यहां से ऊपर चला जाएगा और A यहां से नीचे आ जाएगा। तो F इंटू में L बट्टे में A इंटू स्मॉल l। ये जो स्मॉल l है वो है लंबाई में परिवर्तन। यहां से आप देखेंगे बाह्य बल, तो जो बाह्य बल है वो कितना होगा, देखिए F इज इक्वल टू, इसको हम Y A स्मॉल l बट्टे में कैपिटल L भी पुट कर सकते हैं। इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 इसे दिया जा सकता है। फिर देखिए तार की लंबाई में अल्प वृद्धि करने में किया गया कार्य, तार की लंबाई में अल्प वृद्धि और उस अल्प वृद्धि को हम ले लें dl, कि तार की लंबाई में अल्प वृद्धि dl करने में किया गया कार्य, करने में किया गया कार्य। तो जो कार्य है वो कितना होगा, छोटा सा विस्थापन यदि आप दे रहे हैं तो किया गया कार्य भी छोटा सा ही होगा। dw बराबर आ जाएगा F इंटू dl। अब हम ज्ञात करेंगे कि तार को 0 से L तक, यहां पर 0 है और यहां से यहां तक इसकी लंबाई में वृद्धि होगी स्मॉल l। तो तार की 0 से स्मॉल l लंबाई तक वृद्धि करने में किया गया कुल कार्य, तार की लंबाई में 0 से L वृद्धि करने में, 0 से L वृद्धि करने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इधर वाली राशि को हम 0 से लेकर L तक इंटीग्रेट कर देंगे। F की जो वैल्यू है वो समीकरण 1 से हम पुट कर देंगे यहां पर, जो कि कितनी है y a स्मॉल l बट्टे में कैपिटल L इंटू dl। तो ये जो किया गया कार्य है उसको हम लिख देते हैं W से, जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर हम पुट कर देंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को भी हम, ये प्रारंभिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और ये जो L है वो है प्रारंभिक लंबाई। तो इंटीग्रेशन के अंदर रह गया हमारे पास में स्मॉल l और L के रेस्पेक्ट ही इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, L स्क्वायर बट्टे में 2, क्योंकि L की घात 1 है तो 1 प्लस 1 बट्टे में भी 1 प्लस 1, तो L की घात 2 बट्टे में 2 आ जाएगी। लिमिट भी आप पुट कर दीजिए और यह जो किया गया कार्य है, लिमिट पुट कर देता हूं मैं एक बार। तो लिमिट जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y a l स्क्वायर बट्टा 2 माइनस 0। तो यहां पर यह हमारे पास में आ गया है y a l स्क्वायर बट्टे में 2l, यह हमें मिल चुका है। और यह किया गया कार्य, यह किया गया कार्य तार या स्प्रिंग में, तार या स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है दोस्तों।
तो ये जो कार्य है, इसी कार्य को ही हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के इक्वल पुट कर देंगे। तो 1/2 y a l स्क्वायर बट्टे में l, ये हमारे पास में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ चुका है। इस फॉर्मूले को हम दूसरी फॉर्म में भी यहां पर आप लोगों को कन्वर्ट करके बताते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास में जो फॉर्मूला है इसको हम दूसरी फॉर्म में यहां पर कन्वर्ट करके आप लोगों को बताते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास में है y a l बट्टे में l स्क्वायर बट्टे में कैपिटल L। तो इस फॉर्मूले में मैं कैपिटल L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 1/2 y इंटू में a इंटू में कैपिटल L स्मॉल l स्क्वायर बट्टे में कैपिटल L स्क्वायर, ये हमारे पास में आ चुका है। a इंटू L जो हमारे पास में तार था उसका आयतन है, तार का आयतन। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए y इंटू आयतन इंटू ये हमारे पास में है विकृति जो कि L बट्टे में कैपिटल L, ये विकृति है तो विकृति का स्क्वायर। तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ चुका है। अब यहां पर आप y बराबर ऐसे भी पुट कर सकते हैं, प्रतिबल बट्टे में विकृति। प्रतिबल बट्टे में यदि इसको हम विकृति पुट करें तो यहां से आप देखेंगे ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 तो प्रतिबल बट्टे में विकृति, प्रतिबल बट्टे में विकृति। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे प्रतिबल बट्टे में विकृति। एक विकृति से एक विकृति कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, तो यहां पर एक विकृति बच गई है। तो प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन, ये भी एक इसकी फॉर्म है। तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा को हम इस फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। एक अन्य फॉर्म और भी है, आप इस विकृति के स्थान पर प्रतिबल बट्टे में y भी पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक प्रतिबल तो पहले से ही पड़ा है, यहां से प्रतिबल विकृति के स्थान पर प्रतिबल बट्टे में y लिखा जा सकता है। तो यहां पर प्रतिबल का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में y आ जाएगा, यह आयतन यहां पर पड़ा ही है। तो इस फॉर्म में भी स्थितिज ऊर्जा को पुट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा घनत्व। इसका मतलब होता है प्रति एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है इसी में ही है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा घनत्व। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा घनत्व उसको हम स्मॉल u से लिखेंगे, स्मॉल u से लिखा जाएगा। यह होती है किसी तार या स्प्रिंग में, किसी तार या स्प्रिंग के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा घनत्व कहलाता है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा घनत्व, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा घनत्व कहलाता है। तो स्मॉल u के इक्वल हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए दोस्तों स्मॉल u बराबर आ जाएगा हमारे पास में कैपिटल U बट्टे में v, मतलब प्रति एकांक आयतन के अंदर संचित ये स्थितिज ऊर्जा होती है तो v का हम भाग लगा देंगे, आयतन का भाग लगा देंगे। तो जब आयतन का हम भाग लगाएंगे इसमें तो हमारे पास में 1/2 y इंटू विकृति का स्क्वायर। तो u का एक फॉर्मूला तो आ गया है 1/2 y इंटू विकृति का स्क्वायर, विकृति का स्क्वायर। स्मॉल u का दूसरा फॉर्मूला यहां से निकलेगा, आयतन का जब इसमें भाग लगा देंगे तो हमें मिलेगा 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति, प्रतिबल इंटू विकृति मिलेगा। एक फॉर्मूला यहां से भी आप देख लीजिए 1/2 प्रतिबल स्क्वायर बट्टे में y, प्रतिबल स्क्वायर बट्टे में y। तो ये हमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा घनत्व के फॉर्मूले मिलते हैं, ये हमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के
सूत्र मिलते हैं। तो दोस्तों ये था किसी तार या स्प्रिंग में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।